सवाल में आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, ऊपर वाला आपको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, एक वाटर बॉडी। बीच में आपके पास एक ग्लास का बॉडी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 है, और नीचे में आपको एक प्लेनो कॉनकेव वाटर बॉडी दिख रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन 4/3 है। हमको बोला जाता है कि भैया ये जो ऊपर वाला कर्वेचर है इसका रेडियस r1 है, और जो नीचे वाला कर्वेचर है इसका रेडियस r2 है। ठीक है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज हाउ मच। तो ये सवाल बेसिकली आपको F इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तुमको इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर चाहिए तो पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई F इक्विवेलेंट, और 1 बाई F इक्विवेलेंट क्या होता है, वो होता है आपको 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3। हाँ जी सर, यानी कि आपको इन तीनों कंपोनेंट्स का ऊपर वाला F1 बोल दो, बीच वाला जो ग्लास है उसका फोकल लेंथ F2 बोल दो, और नीचे वाला जो अगेन ग्लास इंटरफेस है उसके लिए दोबारा से जो वाटर इंटरफेस है नीचे वाला उसका फोकल लेंथ यहाँ पे हम लोग F3 बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे F1 F2 F3 तीनों लिखना पड़ेगा। अब बच्चे इसको लिखने में ही बहुत झोल झाल कर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करो आप ऊपर वाले शेप का, सबसे पहले यहाँ पे आप जनाब बात करो ऊपर वाले शेप का। हम एक एक करके यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर वाला शेप आपको ऐसा था जो कि आपको बेसिकली वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब 4/3 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पावर इज इक्वल टू 1 बाई F1। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, जब सिर्फ वाटर का लिखते हो ना तो इसको आइसोलेट करके इसको सेपरेट मान लो, और ऊपर और नीचे एयर मान के ही पूरा फॉर्मूला लिखना। तीनों को सेपरेट सेपरेट मान के हम उनका 1/f का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है अच्छा, तो यहां पे लगेगा फॉर्मूला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विच इज योर 4/3, तो 4/3 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, अच्छा सर, तो अगर हम ध्यान से देखें तो भैया ये वाला प्लेनर सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो जाएगा माइनस 1 बाई R1। तो ये वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको खुद R1 है, लेकिन अगर तुमको ध्यान में हो, आप इसी ओरिएंटेशन को जब ऐसे बनाते थे तो तुमको ध्यान में होगा कि इसका जो सेंटर है वो लेफ्ट साइड था, तो आप यहाँ पे R1 जो पुट करोगे वो माइनस R1 पुट करोगे। तो यहाँ पे आप माइनस R1 पुट करोगे तो माइनस माइनस बेसिकली आपको प्लस हो जाएगा, और ये आपको हो गया है 1/F1। सिमिलरली यहाँ पे आप F2 भी पुट करोगे, तो भैया 1/F2 के लिए F2 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही 3/2 है, तो ये आपको हो जाएगा 3/2 माइनस 1। नाउ 1/R1, तो भैया R1 भी नेगेटिव है, माइनस 1/R1, और R2 भी नेगेटिव है क्योंकि इसका भी सेंटर आपको ऊपर की तरफ ही है। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो भैया प्लस 1/R2 प्लस 1/F3, तो भैया F3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 है, तो दोबारा से लिखा 4/3 माइनस 1। अगर तुम नीचे वाले का बनाओगे ना तो ये आपको ऐसा शेप है, इट्स लाइक अ प्लेनो कॉनकेव। तो भैया ये वाला जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बेसिकली R2 ही है, तो माइनस 1/R2 माइनस 1/इंफिनिटी, क्योंकि ये वाला कर्वेचर आपको इंफिनिटी है। ठीक है, अच्छा सिर्फ इस सेशन पे फोकस करो, कोई रैंडम चार्ट मत लिखो बेटा, कोई फायदा नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 1/3, यहाँ पे आपको बच रहा है सिर्फ और सिर्फ R1, तो आप इसको क्यों नहीं 1/3 R1 लिख देते हो, प्लस यहाँ पे आपके पास है 1/2, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली 1/R2। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास 1/2 है ना, सो 1/2 R2 माइनस 1/2 R1 प्लस ये आपको 1/3 है और ये माइनस है, तो माइनस 1/3 R2। ठीक बात है सर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको हर बार बाहर में 1/6 लिया हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग भी यहाँ पे 1/6 ले सकते थे कॉमन। आप भी चाहो तो यहाँ पे 1/6 को कॉमन निकाल लो। अगर 1/6 कॉमन निकालोगे तो इसको लिखना पड़ेगा 2/R1, इसको लिखना पड़ेगा 3/R2, इसको लिखना पड़ेगा माइनस 3/R1, और इसको लिखना पड़ेगा माइनस 2/R2। तो भैया 1/6
अगर देखोगे तो दिस माइनस दिस आपको बचेगा माइनस दिस मच, और यहां पे बचेगा प्लस दिस मच। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपने को एक माइनस साइन अगर बाहर खींच ले तो -1/6 1/R1 -1/R2, और ये आपको मैच करेगा आपके ऑप्शन नंबर 2 के साथ।